नमस्कार है आप सभी को। सावन के इस पावन महीने में श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतमालाओं में के डाकनी शिखर पर स्थित है। भगवान भोलेनाथ का पावन स्थान है। कहा जाता है भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने के बाद इस स्थान पर विश्राम किया। उस समय अवध के राजा भीम वहाँ शिव आराधना में लीन थे। भगवान शंकर ने उन्हें वहाँ साक्षात दर्शन दिए। सूर्यवंशी राजा भीम ने आग्रह किया कि आप हमेशा के लिए यहाँ वास करें। राजा भीम की प्रार्थना स्वीकार करके उन्हीं का नाम धारण करके यहीं विराजमान हो गए तथा भीमाशंकर कहलाए। ये भी कहा जाता है कि जिस समय भगवान शिव डाकनी में विश्राम कर रहे थे तब उनके शरीर में पसीने की जो धाराएं बह रही थी, यही धाराएं भीमा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। भीमा नदी का उगम स्थान यही पावन भूमि है। यहाँ से बहती हुई संपूर्ण महाराष्ट्र में विचरण करती हुई चंद्रभागा हो जाती है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन व वंदन से मानव की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ का मंदिर अत्यंत प्राचीन तथा कलात्मक बना है। मुख्य मंदिर के पीछे 2 जलकुंड हैं। इनका निर्माण नाना फडणवीस ने किया था। मुख्य ज्योतिर्लिंग से निरंतर जल झरता रहता है। स्वयं महादेव कथा के अनुसार इस क्षेत्र में सह्याद्री का आकार रथ के पहिए के समान है, अतः इस क्षेत्र को रथाचल भी कहा जाता है। प्राचीन समय की बात है, भतीराम नाम का एक लकड़हारा वृक्ष की टहनी को काट रहा था। उन्होंने जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ में के मूलाधार पर जलाई, वहाँ से लहू की धाराएं बहने लगी। लकड़हारा घबरा के वहाँ से भाग गया। गांव के कुछ लोगों ने एक गाय को लाकर उस पेड़ के मूलाधार पर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद गाय के स्तन से दूध स्वतः ही निकलकर वृक्ष के मूलाधार में गिरने लगा। ऐसा माना जाता है कि गांव के दूध से वृक्ष के मूलाधार का अभिषेक हो रहा है। मानो ये दूध की धाराएं शिवजी को प्रसन्न कर रही हैं। भक्तजनों यहीं पर एक मंदिर का निर्माण किया और भीमाशंकर नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं तथा भीमाशंकर से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिवरात्रि पर यहाँ भारी मेला लगता है तथा श्रावण व कार्तिक मास में यात्रियों के यहाँ तांता लगा रहता है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का प्रतिदिन रुद्राभिषेक तथा पंचामृत अभिषेक किया जाता है तथा आरती उतारी जाती है। इस क्षेत्र में 108 तीर्थ विराजमान हैं, जिनमें प्रमुख सर्प तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, पाप मोचन तीर्थ, क्रीड़ा तीर्थ, भीमा उद्गम तीर्थ, भाषा तीर्थ, अमृत तीर्थ, गुप्त भीमेश्वर तीर्थ, व्याघ्रापक तीर्थ, आख्या तीर्थ, साक्षी विनायक तीर्थ और कमल तीर्थ है। श्री भीमाशंकर के दरबार में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु श्रेष्ठ पंडितों द्वारा अभिषेक करवाते हैं। 108 दीपक जलाकर भगवान भीमाशंकर से इच्छा पूर्ति हेतु आराधना की जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज तथा श्री बालाजी विश्वनाथ पेशवा भी श्री भीमाशंकर के नन्हे उपासक थे। इस पावन मंदिर का शिल्प कार्य हेमाडंबित ढंग से किया गया है। मंदिर के चारों ओर बाहरी दीवारों पर दशावत ऋषि मुनियों की प्रतिमा को पत्थर में तराशा गया है। मुख्य मंदिर में लगभग 500 किलोमीटर का विशाल घंटा बनवाया गया है। इस ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने के लिए पूना से सड़क मार्ग उपलब्ध है। पूना से भीमाशंकर की दूरी 100 किलोमीटर है। मार्ग जल से होकर गुजरता है। श्री भीमा क्षेत्र में धर्मशालाएं उपलब्ध है। खान पान के विषय में उत्तम भोजन यहाँ उपलब्ध भी रहता है। तो ये थी भीमाशंकर महादेव की कहानी। नमस्कार है आप सभी को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनाय मृत्युमुक्षा मामृतात्।